अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जापानीज 10 जनरेशन टोयोटा कोरोला एक्सियो लोक्सिल 1.8 लीटर फेसलिफ्ट 2007 मॉडल का रिव्यू। जब आप मार्केट में चले जाते हैं तो 10 जनरेशन टोयोटा कोरोला में बहुत सारे वेरिएंट्स भी आते हैं, जिनमें देखा जाता है एक्स, जी और लोक्सिल। लोक्सिल में फिर मज़ीद और वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि लोक्सिल अल्फ़ा, जो कि रडार वगैरह फीचर्स के साथ भी आती है। फिर इसमें 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब पाकिस्तान में अमूमन एक्स और जी ही मिल जाती है, क्योंकि उनमें लगा है 1500 सीसी इंजन और लोक्सिल में लगा है 1800 सीसी इंजन। लोक्सिल ड्यूटी ज़्यादा होने वजह से कम ही मार्केट में मिलती है, लेकिन लोक्सिल वेरिएंट फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा इक्विप्ड है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डिफरेंट सा वेरिएंट। सो ये है 10 जनरेशन जापानीज टोयोटा कोरोला एक्सियो लोक्सिल 1.8 लीटर विद सुपर CVTi ट्रांसमिशन एंड टिपट्रॉनिक गियर। और ये लोक्सिल वेरिएंट है, यानी टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। इसमें कंपनी से ही TRT स्पोर्टी के बॉडी किट्स वगैरह भी लगी हुई है। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि बाकी वेरिएंट्स में नहीं आती। सो आज मैं आप इसके डिटेल से रिव्यू भी करूँगा। इन गाड़ियों की जो डिमांड है मार्केट में चल रही है वो 35 से लेकर 45 तक चली जाती है। डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है, कंडीशन वगैरह क्या है। लुक्सुरी वेरिएंट ज़रा एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि ये ज़रा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी आती है और इसमें इंजन भी बड़ा मिल जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल कारसन के ऊपर ने तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द रिव्यू। यह है जापानीज 10 जनरेशन टोयोटा कोरोला एक्सियो 1.8 लीटर फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था, ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट भी है। सो इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स भी दी गई है, जो कि इसके साइड प्रोफाइल पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ है। इसके सेंटर में एक्सियो का लोगो मिल जाएगा, उसमें वर्टिकल लाइन का भी यूज़ किया है। फेसलिफ्ट के बाद इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया था। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर बाइजनॉन LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है और ये एडजस्टेबल भी है। बाइजनॉन LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प जी वेरिएंट में भी आते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, तो इस वेरिएंट में फॉग लैम्प्स भी प्री इंस्टॉल ही मिल जाते हैं। इसके अलावा ये वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा रेयर है। सो इस वेरिएंट में मिल जाते हैं TRD स्पोर्टियो के जो बॉडी किट्स है, ये भी मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ लोक्सिल वेरिएंट में आते हैं, बाकी वेरिएंट्स में नहीं आते। तो कुछ इस तरह की फ्रंट साइड की लुक प्रोवाइड की गई है लोक्सिल वेरिएंट की। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो तीनों ही वेरिएंट साइड प्रोफाइल से सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं, बट लोक्सिल वेरिएंट इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, तो इस वेरिएंट में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि बाकी वेरिएंट्स में नहीं आती। अब अलॉय व्हील्स की बात की जाए तो लोक्सिल वेरिएंट में लगे हैं फैक्ट्री से ही 15 इंच अलॉय व्हील्स, 195/65 R15 टायर प्रोफाइल, ABS, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड है। साइड स्कर्ट्स एंड डोर माउंटिंग, ये दोनों ही चीज़ें इसमें TRD स्पोर्टियो के लगे हैं। डोर माउंटिंग में क्रोम का भी यूज़ किया हुआ है। अब ये दोनों चीज़ें बाकी वेरिएंट्स में नहीं आती। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर्ड साइड मिरर्स व्हेन टर्न सिग्नल्स, तो ये ब्लू शेड के साथ है। अब ब्लू शेड के जो साइड मिरर्स है ये सिर्फ लोक्सिल वेरिएंट में आते हैं, बाकी इन साइड मिरर्स में फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर मिल जाता है, जो कि सिर्फ लोक्सिल वेरिएंट में है। सनवाइजर्स भी इसमें प्री इंस्टॉल आते हैं एंड ये लोक्सिल वेरिएंट आती है स्मार्ट एंट्री के साथ। यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ये इसकी रिमोट की है, जिसमें लॉक अनलॉक बूट ओपनर का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। बाकी विंडोज़ के साथ आसपास जो है क्रोम का भी यूज़ किया हुआ है। इसके जो रेयर डोर ग्लास है ये भी टिंटेड आते हैं। एंड लोक्सिल वेरिएंट में रेयर साइड पे ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया जाता है एंड फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक्स का यूज़ मिल जाता है, पर इनमें ABS स्टैंडर्ड है। इसमें जो साइड स्कर्ट्स वगैरह लगी हुई है, तो इससे ये लोक्सिल कोरोला बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है। बैक लुक की बात की जाए तो ये एक्सियो लोक्सिल का फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट है, जिसमें इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। रेड साइड से XGB सेम ही लुक प्रोवाइड करती है, बाकी ये लोक्सिल वेरिएंट है, तो इसकी जो रियर विंडस्क्रीन है ये भी कंपनी से ही टिंटेड आती है। इवन इसके ट्रंक के ऊपर प्री इंस्टॉल प्लास्टिक का स्पॉइलर भी मिल जाता है, जो कि सिर्फ लोक्सिल वेरिएंट में आता है। टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, क्रोम गार्निश का यहाँ पे यूज़ किया है। प्री इंस्टॉल कैमरा भी मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे एक्सियो की बैजिंग दी है, RS की इसमें आफ्टर मार्केट ऐड की है। राइट साइड पे लोक्सिल की बैजिंग दी है, यानी ये 1.8 लीटर वेरिएंट है। इसके अलावा टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये फेसलिफ्ट वाले टेल लाइट्स है, जिसमें इसका हल्का सा डिज़ाइन चेंज कर दिया था। इनमें हेलोजन बल्ब का यूज़ किया हुआ है। फिर ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स वगैरह भी लगी हुई है, यानी ये सिंगल एग्जॉस्ट के साथ आती है। बाकी रेड साइड से तीनों ही वेरिएंट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं, बस जस्ट फेसलिफ्ट के बाद टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। लुक वाइज भी ये बेस्ट लुक प्रोवाइड करती है।
इंटीरियर की बात की जाए तो एक्सियो लोक्सेल का इंटीरियर भी फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसमें दिया जाता है टोयोटा का 4 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद लेदर स्टिचिंग, एयरबैग की एडजस्टेबल भी है। XNG में सिंपल से स्टीयरिंग व्हील आते हैं, ना ही उसमें कुछ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आते हैं। इसके राइट स्पोक से आप टेम्परेचर वगैरह को सेट कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, इवन लोक्सेल में प्री इंस्टॉल क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। एंड इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फिर ये है लोक्सेल वेरिएंट, तो इसके जो हेडलाइट्स है वो भी ऑटोमेटिक आते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एयर वेंट है। इसके नीचे वाली साइड पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी का बटन है, हेडलाइट एडजस्टर का बटन मिल जाएगा, साइड मिरर के कंट्रोल्स है जो कि फोल्ड अनफोल्ड फीचर के साथ भी है। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी इसके प्रीमियम ही है, एक्स और जी की तरह ही है, बस में एक चीज़ डिफरेंट मिल जाती है। इसके जो साइड विंडोज़ है ये ऑल ऑटो के साथ है, यहाँ पे ब्लैक वुडन का यूज़ किया हुआ है। नीचे वाली साइड पे जो है बोतल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। अब स्पीडोमीटर की बात की जाए तो लोक्सेल का जो स्पीडोमीटर है वो भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है। अभी क्या क्या चीज़ें हैं तो आप इसका डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं। सो इसके लेफ़्ट साइड पे RPM है, राइट साइड पे 240 का स्पीडोमीटर आता है। हालांकि अमूमन जापानीज़ गाड़ियों में 180 का ही मिल जाता है। तो इसके लेफ़्ट साइड पे जो डिस्प्ले है उसमें फ्यूल, टेम्परेचर शो करेगी, गियर इंडिकेशन, और इसके राइट साइड पे जो है उसमें एवरेज स्पीड, मुख्तलिफ से इंफॉर्मेशन मिल जाए, सेटअप, टेम्परेचर, 1,81,000 ड्रिवन है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा अगर डोर ओपन है तो ये मुख्तलिफ से इंफॉर्मेशन इसमें मिल रही है, लेकिन स्पीडोमीटर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक भी प्रोवाइड कर रही है। ये इम्पोर्टेड वेरिएंट है, इसका स्पीडोमीटर भी काफ़ी हद तक चेंज है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो ये काफ़ी स्लो ग्लो हो जाता है। इसके अलावा मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का ही यूज़ हुआ है, बिल्कुल एक्स और जी की तरह ही है, बस ये डूल टोन कलर के साथ है डैशबोर्ड के सेंटर में। और यहाँ पे 2 एयर वेंट मिल जाते हैं, हैज़र्ड का बटन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें एंड्रॉयड वाला ही लगा हुआ है, पुश स्टार्ट का बटन इसके लेफ्ट साइड पे मिल जाता है। इवन एक्सियो लोक्सेल में मिल जाता है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। आप इसके टेम्परेचर को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसमें ऑटो का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका बेस वेरिएंट है एक्स, उसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पे इसका वुडन ब्लैक का यूज़ हुआ है, और ये चीज़ें अमूमन बाकी वेरिएंट्स में नहीं आती है जो ब्लैक वुडन है। और ये आती है टिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ, यानी मैनुअली भी चला सकते हैं और ऑटो पे भी चला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंट से चीज़ें दी गई है। तो ये जो इसका टिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, हमारे लोकल ग्रैंडी में भी मिल जाता है। इसके अलावा मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे 2 कप होल्डर भी दिए हुए हैं। आर्म रेस्ट है जो कि लेदर फिनिशिंग के साथ है, छोटे साइज़ का है, बाकी वेरिएंट्स जैसा ही है। ग्लव बॉक्स इसमें डूल आते हैं, ऊपर वाली साइड पे एक, नीचे वाली साइड पे। इसमें 2 एयर बैग्स भी मिल जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड है। रेयर व्यू मिरर इसमें जो है नॉर्मल सा ही आता है। यहाँ पे रूफ लाइट्स दी गई हैं जो कि LEDs के साथ है। 180 मिरर्स की बात की जाए तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे लाइट की कमी भी मौजूद है, लेकिन खैर इस तरह की चीज़ें लोग कंसिडर इतने नहीं करते। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट व्यू भी हमें मिल रहा है डैशबोर्ड का, बाकी वेरिएंट्स जैसे ही है एक्स और जी, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लैक वुडन का यूज़ किया हुआ है जो कि बाकी वेरिएंट्स में नहीं आते। बाकी वेरिएंट्स में जो है फॉर्मिका का यूज़ किया जाता है। अब सीट्स की बात की जाए तो इसमें लेदर सीट्स मिल जाती है, क्योंकि ये एक्सियो लोक्सेल वेरिएंट है। इसकी जो कुशनिंग वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये इसके फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक बेस्ट है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो यहाँ पे भी इजीली 3 लोग बैठ सकते हैं, नहीं तो 2 लोगों के लिए परफेक्ट भी है। अब हर पैसेंजर के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी यहाँ पे दिए हैं जो कि होने भी चाहिए। अब साथ ही इसके सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि 2 कप होल्डर के साथ है। अब इसकी लेग स्पेस की बात की जाए तो वो भी इसकी अच्छी खासी है, यहाँ पे इजीली 3 लोग भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट से पॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं। रूफ लाइट्स वगैरह दी गई हैं जो कि LEDs के साथ है। रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो वो भी फ्रंट साइड की तरह ही है। इसकी जो साइड विंडो है ये ऑल ऑटो फंक्शन के साथ है। इसके अलावा हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, तो यहाँ पे हर चीज़ हमें अच्छी ही मिल रही है टोयोटा की तरफ से। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो इसकी ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसमें इजीली 3 से 4 लोगों का लगेज आ सकता है। इसमें आफ्टर मार्केट वूफर वगैरह भी इंस्टॉल किया गया है जो कि UPL का है। इसके अलावा इसमें स्पेयर टायर भी मिल जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड आता है। अब कुछ जापानीज़ वेरिएंट्स में जो है ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन खैर ये नॉन हाइब्रिड है तो इसमें ये चीज़ें
मिली जाती हैं। बाकी कंडीशन वाइज भी अच्छी खासी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे प्रॉपर्ली इंसुलेशन का भी यूज़ हुआ है, जिससे साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। ट्रंक स्पेस के मामले में बिल्कुल हमारी लोकल कोरोला जैसे ही है। यहाँ पे कोई इतना मेजर फ़र्क नहीं मिलता, तो यहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट दी गई है। इंजन की बात की जाए तो एक्सियो लोक्सिल में मिल जाता है टोयोटा की तरफ से टोयोटा का 4 सिलेंडर वाला डुअल वीवीटीआई 2ZR FE इंजन, जो कि तकरीबन 1800 सीसी होती है, विद सुपर CVTI ट्रांसमिशन एंड टिपट्रॉनिक गियर। यानी आप इसको ऑटो में भी चला सकते हैं और मैनुअली भी चला सकते हैं। प्रोड्यूस करती है 138 हॉर्स पावर, साथ ही 173 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसके अलावा फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये इजीली 15 तक भी फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके अलावा ये जैपनीज़ है, तो इसमें ABS, एयरबैग्स, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। X एंड G वेरिएंट में 1500 सीसी इंजन आते हैं। इसके अलावा हमारे लोकल कोरोला गैंडी में भी यही सेम ही इंजन मिल जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा इंसुलेशन का भी यूज़ किया है बॉनट के इनर साइड पे, जिससे हीट भी कम हो जाती है, साउंड भी थोड़ी बहुत डैम्प्ड हो जाती है, और ये काफ़ी पावरफुल इंजन भी है। अच्छा, तो व्यूवर्स, कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा कोरोला एक्सियो लुक्सिल 1.8 लीटर विद सुपर CVTI ट्रांसमिशन एंड ये मॉडलिस्टर बॉडी किट के साथ भी हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।